लगता है मुझे अभी स्ट्रोक आया है। पहले मैं लगभग हिल भी नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ कि वेंडर लेडी ने मुझे बुला लिया, वरना मैं उस किको के सामने पूरी तरह जम जाता। इतने हैंडसम लड़के होते ही क्यों हैं? मुझे पता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, लेकिन सच में वह सच में बहुत हैंडसम है। वो हल्के घुंघराले, मीडियम लंबाई के बाल, लंबी पलकें, भूरी आंखें, एकदम सही शेप वाली जॉलाइन, किस करने लायक होंठ, और वो टेंस स्किना है ना, हैंडसम है ना। मैं तो उसे बताने के लिए इंग्लिश में भी बात कर रहा हूँ। अभी मैं सेक्शन ई बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर अपनी पुरानी जगह पर हूँ। मैं यहाँ अकेला खा रहा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सायन कहाँ गया। जैसे ही मैंने उसे खाना दिया, वह द फ्लैश से भी तेज भाग गया। कितना अजीब बच्चा है। मैंने खाना खत्म किया और अपना लंच बॉक्स पैक कर रहा था, क्योंकि अभी भी सुबह थी। मैंने सोचा कि मैं दूसरी मंजिल पर कमरों में घूमकर देख लूं। मैं बस ये जानना चाहता था कि यहाँ कचरे के अलावा और क्या है। यहाँ 4 कमरे थे, हर कमरे में 2 दरवाजे थे। कमरे गंदे टूटे हुए थे, खिड़कियां खराब, डेस्क और कुर्सियां अगर उन्हें ठीक करके बदल दिया जाए तो वे अभी भी काम आ सकती हैं। मैं एक कमरे में गया, कागज फर्श पर बिखरे हुए थे। मैं बाहर निकलकर दूसरा कमरा देखने ही वाला था कि मैंने फर्श पर दिल के डिजाइन वाला एक गुलाबी लिफाफा देखा। वह इतने करीने से रखा था कि मैं उसे उठाए बिना नहीं रह सका। मैंने उसे उठाया और झाड़ा, क्योंकि उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने लिफाफा खोला और देखा कि अंदर एक चिट्ठी थी। ऐसा नहीं है कि मैं जिज्ञासु हूं, लेकिन मेरा दिमाग ये जानने के लिए बेचैन था कि अंदर क्या है। इसके अलावा अब यह किसी का नहीं है। अगर किसी का था तो इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया गया? इसका मतलब है कि उन्हें अब यह नहीं चाहिए, या शायद जिसके लिए यह था उसे यह कभी मिला ही नहीं। हम जो भी हो, इसे खोल ही लेना चाहिए। लेखक ने स्टेशनरी का इस्तेमाल किया और साफ लिखावट को देखकर लग रहा था कि यह पक्का एक लड़की थी। ब्री कैलेक्स, हैप्पी मंथसरी एव। माफ करना, हमारी मंथसरी के लिए मैं बस इतना ही कर सका। मैं आपके मनचाहे जूतों के लिए पैसे बचा रहा था, और मैं वादा करता हूं कि वही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। मैं तुम्हें यह बात खुद बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं। इसके बजाय इस पत्र में, कैलेक्स, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं कि तुमने मुझे चुना, जबकि इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। भले ही हम, मुझे यह बात सीक्रेट रखनी होगी। मैं सच में बहुत खुश हूं, चिंता मत करो। मुझे लोगों की बातों पर यकीन नहीं होता कि तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड है और तुम बहुत सारी दूसरी लड़कियों को डेट कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सच कहूं तो कभी कभी मैं तुमसे नाराज हो जाती हूं, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं, और जब मिलते भी हैं तो तुम मुझ पर मुश्किल से ही ध्यान देते हो। लेकिन हाँ, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकती, हमेशा याद रखना। चाहे मैं कितना भी गुस्सा या परेशान हो जाऊं, आपको बस इतना करना है कि चिल्लाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। फिर से हैप्पी मंथसरी आई यू। अब कैलिक्स नाम क्यों जाना पहचाना लगता है? मुझे लगता है कि वह मेरा क्लासमेट है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं अभी तक उन्हें इतना अच्छी तरह से नहीं पहचान पाया हूं, भले ही वे ज्यादा नहीं हैं। फिर भी मैं उनके नाम जानने की जहमत नहीं उठा सकता। मैं आखिरकार इसका पता लगा ही लूंगा। प्यार में है, मुझे लग रहा है कि यह कैलिक्स एक प्लेयर है। मुझे पता है कि मुझे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे पक्का यकीन है, खासकर मीका ने जो उसके बारे में लिखा है उसके बाद। वैसे यह मीका कौन है? क्या वह भी सेक्शन ई से थी, या शायद वह इस कमरे का इस्तेमाल स्टोरेज एरिया बनने से पहले करती थी? मैंने चिट्ठी वापस लिफाफे में रख दी। मैं इसे जमीन पर रखने वाला था, लेकिन मैं हिचकिचाया। अब यह किसी का नहीं है तो इसे रख ही लेता हूं। मैं बस ऐसा दिखावा करूंगा कि किसी ने मुझे दिया है। हे तो मैंने इसे अपने बैग में रख लिया। मैं कमरे से बाहर निकला और बगल वाले कमरे में जाकर देखा, क्योंकि अभी सुबह थी, लेकिन वह कमरा पूरी तरह से बंद था। खिड़कियों पर भी पेंट करके सील लगा दी गई थी। उसमें क्या है? उसे सील क्यों किया गया था? घंटी बजी। मैं जल्दी से नीचे गया ताकि अगली क्लास के लिए देर न हो जाए। शुक्र है हमारा क्लासरूम में माहौल ठीक नहीं था। टीचर भी देर से आए। मैंने अपने क्लासमेट्स को मुरझाई हुई सब्जियों जैसा देखा। यूरी यहाँ नहीं था, तो मुझे लगा कि उन्होंने खाना नहीं खाया होगा। यूरी ही अक्सर उनके लिए खाना लाता था, क्योंकि जाहिर है वही वजह थी कि वे कैफेटेरिया नहीं जा सकते थे। सायन हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ कीफर लॉलीपॉप चूसते हुए पोकर फेस बनाए हुए था। मैंने फेलिक्स को मुझ पर गुस्सा करते हुए देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिल्ला खाना मांग रहा हो। मुझे बुरा लगा, इसलिए भले ही मेरे पास चिप्स का सिर्फ एक पैकेट था, मैंने उसे उस पर फेंक दिया। मेरे क्लासमेट्स अचानक खुश हो गए, लेकिन फेलिक्स का शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। लालची कमीना। वे सब मुझे कुत्ते जैसी नजरों से देख रहे थे, लेकिन मैंने बस इशारा किया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने निराशा में अपना सिर झुका लिया। वे ऐसे लग रहे थे जैसे भीख मांगते मांगते रोने वाले हैं। मैं बैठ गया और क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए मुझे अचानक अपनी सीट पर कुछ ठंडा महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह जल्दी ही चला गया। शायद मेरी सीट इतनी देर तक खाली रहने की वजह से ठंडी हो गई थी। क्लास के दौरान मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे लोग मुझ पर हंस रहे हों, लेकिन जब भी मैंने आसपास देखा, मुझे कोई भी असल में हंसता हुआ नहीं दिखा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? हमारी अगली क्लास में भी यही हुआ। क्या हो रहा है? इन लोगों को क्या हो गया है? वे फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। लानत है इन बदमाशों पर। क्लास खत्म हुई और मेरे क्लासमेट जाने लगे। मैं अभी भी अपना सामान पैक कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैं खड़ा होने वाला था तो कुछ गड़बड़ थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मेरी कुर्सी मुझसे चिपक गई थी। मैंने अपनी स्कर्ट की तरफ देखा और शिट, वह कुर्सी से चिपकी हुई थी। मैंने दरवाजे के पास हंसी सुनी। कीफर मुस्कुरा रहा था और फेलिक्स और उसका ग्रुप हंस रहा था। ये जानवर, उन्होंने मेरी सीट पर गोंद लगा दिया। भाड़ में जाइए। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला ही नहीं। धत्तेरे की। मैंने केफर को घूरा। मुझे ऐसे मत देखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा। तुम कमीनो। मैंने जो कहा उस पर वे सब और भी जोर से हंस पड़े। सीएन आया, तुम्हें क्या हुआ? उसने मुझे खींचने की कोशिश की। उसने अपना एक पैर कुर्सी पर रखकर मुझे खींचा भी। यह हिलेगा नहीं, उसने शिकायत की।
सी मेरी मदद करो, मैंने कुर्सी से उतरने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। सीएन बस इसे वहीं छोड़ो, चलो घर चलते हैं, हंसते हुए ग्रुप में से किसी ने कहा। लानत है कमीने। सीएन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, अब हम घर जा रहे हैं। धिक्कार है इस आदमी पर, क्या ये मुझे चिढ़ा रहा है? बाहर में जाओ, तुम इस सब के बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे। हमारे क्लासमेट्स अचानक खुशी से चिल्लाने लगे, धिक्कार है, उन्होंने मेरी बातों का बिल्कुल अलग मतलब निकाल लिया। मैं तो मजाक कर रहा हूं, तुम तो रोने ही वाले हो, सीएन ने हंसते हुए कहा। वे फिर से जोर से हंस पड़े, जिससे मुझे और भी गुस्सा आ गया। ये लोग कमीने, जब मुझे पता चलेगा कि यह किसने किया तो मैं उनकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। मैं गुस्से में चिल्लाया। सीएन ने मुझे फिर से ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह भी संघर्ष कर रहा था। जितना वह संघर्ष करता, इन जानवरों की हंसी उतनी ही तेज होती जाती। जय, अब क्या यह हिलेगा नहीं? मैंने उसे घूरा, सच में तुम मुझसे उम्मीद छोड़ रहे हो? बस इतना ही, वह अचानक जोर से हंसा। मुझे ऐसे मत घूरो, तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो धत्तेरे की। वह सच में मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। सीएन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, तो अब यह सायन मुझे भी गुस्सा दिलाएगा। अगर तुम मेरे घर आने से पहले उस सीट से उठ सको तो ही, उसने चुनौती दी। ये बेवकूफ 45 पर मेरा खून खौल रहा है। मैंने लड़कों के ग्रुप को देखा जो अभी भी हमें देख रहे थे, वे अभी भी हंस रहे थे, और ये बेवकूफ, वे हमें रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरे पास कोई चारा नहीं है, हम रात तक यहीं फंसे रहेंगे जब तक। तुम अपनी स्कर्ट क्यों नहीं उतार देती? सीएन ने शरारती मुस्कान के साथ सुझाव दिया। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी और किसी ने सीटी भी बजाई। लानत है इन जानवरों पर। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। भाड़ में जाए, क्या तुम सीरियस हो? वह फिर से जोर से हंस पड़ा, मजाक कर रहा था। ये कुतिया, मैं फ्रस्ट्रेशन से रोने वाला हूं, धत तेरे की, इससे डील करते करते मेरा खून खत्म हो जाएगा। ये लोग, लेकिन उसकी बात में दम था, मैं इसे उतार सकता था। मैंने नीचे काले साइकिलिंग शॉर्ट्स पहने थे, वे थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी असली शॉर्ट्स जैसे लग रहे थे, क्योंकि दूसरा आधा हिस्सा भी चिपका हुआ था। छी, उफ। मैंने पीछे की जिप खोलने की कोशिश की, लेकिन एक दिक्कत थी, उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही खुल रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लगता है मैं ये कुर्सी अपने साथ घर ले जा रहा हूं। मेरे पास आइडिया खत्म हो रहे थे, तभी अचानक मेरी नजर फेलिक्स पर पड़ी। यह कमीना अब भी मुझ पर एहसान करता है। मैंने उसे कई बार नोवा स्नैक्स दिए हैं। अरे फेलिक्स, मैंने पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा। हम, उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। ओह नहीं, तुम फेलिक्स नहीं हो, है ना? मैंने मजाक में कहा। जवाब में वह बस हंस पड़ा। यहाँ आओ फेलिक्स, मैंने चिल्लाकर कहा। हमारी तरफ आने से पहले उसने पहले केफर की तरफ देखा। वह क्या था? क्या वह पूछ रहा था? अनुमति? क्या उसने पास आते हुए पूछा। सीएन की मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैंने ऑर्डर दिया। वह बहस करने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम पर मेरा एहसान है, मैंने तुम्हें कितनी बार खाना दिया है। वह रुका और मैंने जो कहा उसके बारे में सोचने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जबकि सीएन कुर्सी पकड़ने के लिए मेरे पीछे खड़ी हो गई। ठीक है, 3 की गिनती पर। सीएन ने फेलिक्स को टोका। क्या यह 3 के बाद है या ठीक 3 बजे? दोनों ने सिर हिलाया और फिर से अपनी जगह पर आ गए। 1 2 3, हम सब ने एक साथ चिल्लाया। मैं उस पर चिल्लाया, 3 पर। आखिरकार आजाद होने का वो एहसास, ये बहुत अच्छा होना चाहिए था, बस उनके खिंचाव के साथ आया। कपड़े के फटने की आवाज। फटना, यह सच में फट गया। मुझे यह पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि यह क्या था। मुझे सायन का रिएक्शन देखने के लिए मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं बस महसूस कर सकता था कि वह जो देख रहा था उसमें उसे कितना मजा आ रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं उस शर्मिंदगी को महसूस कर सकता हूं जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। मेरा मतलब है, मुझे पहले भी बेइज्जत किया गया है, लेकिन यह एक अलग लेवल पर है। मैं अपने बट पर पोलो लपेटकर घर जा रहा हूं। अच्छा हुआ कि सायन को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे अपना पोलो दे दिया। मैंने उसे मोटा करने के लिए 3 बार मोड़ा और अपनी कमर पर लपेट लिया और आस्तीन से बांध दिया। भगवान का शुक्र है कि उसका पोलो बहुत बड़ा था। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी स्कर्ट में डिजाइन है, यह मेरे बट और जांघों पर सुपर फिट है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं गलत तरीके से चलूंगी तो रैप गिर जाएगा। स्टूडेंट्स मुझे देखते रहे, एक दूसरे से फुसफुसाते रहे। मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं कैसा दिखता था। मैं स्कूल छोड़ने वाला था और मेरे पीछे वे लोग थे जो मेरी जिंदगी के सबसे शर्मनाक पल के लिए जिम्मेदार थे। सीएन, क्या वह सेक्सी है? एक क्लासमेट ने पूछा, जिसका नाम मैं जानता भी नहीं था। हम साइकिलिंग शॉर्ट्स के साथ भी मैं अभी भी उसकी सेक्सीनेस देख सकता हूं, सीआईएन ने जवाब दिया। किसी ने सीटी बजाई और सब हंसने लगे। ये कमीने, मैं चलना बंद करके उन्हें घूरने लगा। गुस्सा मत हो, यह एक तारीफ है, कीफर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। भाड़ में जाए तुम्हारी तारीफ, मैंने उस पर चिल्लाया। मैं वापस चलने लगा, लेकिन अचानक रुक गया जब मैंने देखा कि एरीज मुझे देख रहा है। शिट, और बुरा यह था कि वह अपने क्लासमेट्स के साथ था और किको। मैं बहुत शर्मनाक लग रही थी। मेरी जान भाड़ में जाए। हे जाए, किको ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने अपने चारों ओर क्या लपेटा हुआ है तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यह किस लिए है? आह, अच्छा गुम्मर, उसे पीरियड आ गया, सीएन ने अचानक पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे सब लोग जोर से हंस पड़े। अरे यार, मैं किसी को मारने जा रहा हूं, कसम से, मैं बहुत करीब हूं। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। एरीज के क्लासमेट भी अब सीएन की बात पर हंस रहे थे, लेकिन एरीज खुद अभी भी मुझे सीरियसली देख रहा था नहीं, वह मेरे पीछे देख रहा था। किको का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बताओ जय, क्या ये लोग तुम्हें धमका रहे हैं? मैं अपने पीछे खड़े लोगों में अचानक तनाव भी महसूस कर सकता था। ओह नहीं, ये लोग बस लड़ाई शुरू करो। न नहीं, यह बस, सीएन ने जो कहा वह सच है, ये बस एक औरत वाली बात है। प्लीज भूकंप, मुझे पूरा निगल जाओ, यह बहुत शर्मनाक है। पक्का? उसने पूछा।
मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आह, अगर वे तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। उसने ऐसे कहा जैसे वह सच में मेरा बचाव करने के लिए तैयार था। यही ही क्या मैं इस पर फैनगर्ल बन सकती हूँ? मेरा क्रश बहुत प्यारा है और वो स्माइल धत तेरे की टूथपेस्ट जैसी नमूना है, और हम अभी तक करीब भी नहीं है। चल, जैसे कि तुम हमसे मुकाबला कर सकती हो, केफर ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे एरीज और किको के सभी क्लासमेट्स आगे बढ़ गए। उच्च अलर्ट! यह कमीना, यह सच में लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। बेशक मैं कर सकता हूँ, मैंने डेविड को पहले ही हरा दिया है, तुम लोग कुछ भी नहीं होगे। वाह, तो यह आदमी भी एक फाइटर है, ठीक है, माइनस पोगी पॉइंट्स। मैंने केफर के ग्रुप पर नजर डाली। ओह शतारांकनटा, अब उन सबके चेहरे सीरियस थे, टेंशन बहुत ज्यादा थी। फेलिक्स ने कहा, डेविड को तुम पर दया आ गई और उसने तुम्हें जीतने दिया। डेविड कौन है? अब वह कौन है? सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, किको ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, यह साफ है कि यह कहाँ जा रहा है, तो इससे पहले कि यह वहां पहुंचे तुम सबको घर जाना होगा, मैंने कहा। बाधित। किको ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मेरी बात मानो, भले ही तुम सुंदर हो, मेरी बात सुनो। हाँ बेहतर है, मैं वैसे भी लड़ने के मूड में नहीं हूं, उसने जवाब दिया। अच्छा हुआ उसने सुन लिया, हे अच्छा लड़का। चलो कायर, कीफर ने फिर से बुदबुदाया और हमसे दूर दूसरी दिशा में चला गया। जे तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी, किको ने कहा। हे भगवान, मुहे, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहले से ही उसे घर तक छोड़ने जा रहा हूं, सीएन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, उसका पोलो मैं उसे कल ही लौटा सकता हूं, लेकिन साथ ही मुझे किको के साथ घर जाने में बहुत शर्म आ रही थी। यह क्या बदतमीजी है? माफ करना किको, मुझे अभी भी उसका पोलो वापस करना है, मैं उसके साथ ही चला जाऊंगा। ओह मुझे बहुत खेद है उम्मा, लेकिन अगली बार मेरे साथ चलो, ठीक है, उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने सिर हिलाया सीएन और मैं चलने लगे। जब हम काफी दूर आ गए तो मैंने तुरंत उसे हेडलॉक में डाल दिया। तुम कुतिया, तुम पहले क्या कह रहे थे? आह बहुत दर्द हो रहा है जय। इसे दर्द होना ही चाहिए बेवकूफ। मैंने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और उसके सिर पर कुछ बार थप्पड़ मारे। जय यह बहुत बढ़िया है, तुम इसके लायक हो बेवकूफ। मैं महसूस कर सकता था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। असल में मेरा उसे मारने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने आखिरकार उसे छोड़ दिया। क्या तुम सच में मुझे मारने वाले थे? उसने खांसते हुए पूछा। मैं करता, लेकिन मुझे तुम्हारे पोलो के लिए बुरा लगा। मैंने अपने गले में लिपटे पोलो की ओर इशारा किया। मैं चलता रहा, आज मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं रास्ता भूल ही गया था, इसलिए मैं मेन रोड पर चलता रहा और सायन मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे पक्का नहीं पता था कि वह मुझसे नाराज था या क्या, उसका चेहरा गंभीर था, वह इधर उधर भी देख रहा था बस। क्या आप पागल हो रहे हैं? आखिरकार हम घर पहुंच गए, पता चला कि जो कहते हैं वह सच है, जब समय होता है तो आप सच में तेज चलते हैं। घर जाने के लिए है। मैं गेट पर रुका और सायन की तरफ देखा, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। बस मुस्कुराना, बस मुस्कुराना। इधर रुको, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं। कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हें घर तक छोड़ आया। आपके पोलो के बारे में क्या? इसे रख लो, मेरे पास घर पर बहुत सारे हैं। क्या? फिर भी क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो इसे वापस ले जाओ। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत अंदर भाग गया। मेरी चाची ने मुझे देख लिया, लेकिन मैं तुरंत अपने कमरे में भाग गया। मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए और सायन का पोलो उतार दिया, फिर मैंने अपनी स्कर्ट उतार दी। आह, मेरी स्कर्ट के पिछले हिस्से का लगभग कुछ भी नहीं बचा, क्या बर्बादी है। मैंने शॉर्ट्स पहने और सायन के पोलो को थोड़ा चिकना करने के लिए उसे झाड़ा। मैंने अभी तक अपना ब्लाउज नहीं बदला है, वह सांप शायद भाग जाए। मैं तुरंत बाहर भागा। मैं अभी तक सायन के पास भी नहीं गया था, लेकिन मैं पहले ही देख सकता था कि वह मुस्कुरा रहा था। वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, जैसे किसी चीज को देख रहा हो। मैं भी बाहर निकला और देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या देख रहे हो? वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं, उसने कहा, फिर मेरे हाथों से अपना पोलो ले लिया। उसने मेरे कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और तेजी से चला गया। जल्दी में, एक मिनट रुको सायन, थैंक यू, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी बात सुनी या नहीं, वह न तो मुड़ा और न ही रुका। सच में मैं घर के अंदर वापस जाने ही वाला था कि मैंने देखा कि कुछ लोग सायन का पीछा कर रहे हैं। मैं अचानक बेचैनी महसूस हुई, वह बेवकूफ लड़ाई में पड़ सकता है। सायन का दृष्टिकोण। तुम्हें लगता है कि जो तुमने पहले हमारे दोस्तों के साथ किया था उसे हम भूल जाएंगे? उनमें से एक ने ठहाका लगाते हुए कहा। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, खासकर अपने पैर की उंगलियों से। मैंने उन पर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सच में नहीं। मैं उनका इंतजार कर रहा था, मुझे सच में लगा था कि वे जेजे के घर के सामने हमला करेंगे। अच्छा हुआ कि उनमें थोड़ा डर बाकी था, उन सब लोगों के सामने शर्मिंदगी होती, मेरी क्यूटनेस बहुत ज्यादा ध्यान खींच लेती। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, मुस्कुराना बंद करो। उनमें से सात ने मुझे घेर लिया, क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? जो होगा होगा। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा मुस्कुराया। मैं खुद को रोक नहीं सका, मैं बहुत एक्साइटेड था। देखते हैं कि हम जो तुम्हारे साथ करते हैं उसके बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो या नहीं। दांतों के बिना भी कोई मुस्कुरा सकता है, और जिसके दांत पूरे हों वह और क्या कर सकता है। मेरी बात पर वे भी हंसे, लेकिन मुझे पता था कि उस हंसी का मतलब कुछ और था। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, शायद मैंने उसे घर तक छोड़कर गलती की है। तुम्हारे साथ जो लड़की है वह बहुत सुंदर है, तुम्हारे साथ काम हो जाने के बाद हम उसके पीछे जाएंगे। खतरनाक। मैंने हमारे नए क्लासमेट को भी इसमें घसीटा, मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वे जेजे को कुछ न करे।
तुम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हो, हम असल में किस समय शुरू कर रहे हैं, मैंने बोर होकर कहा। उनमें से एक ने अचानक मुझ पर झपट्टा मारा और जोरदार मुक्का मारा, लेकिन जाहिर है मैं बच गया बदकिस्मती से, मुझे अगला मुक्का आता हुआ नहीं दिखा। शिट, मैंने वह वाला नहीं देखा। जेजे का दृष्टिकोण। मैं अब भी नाराज थी, बेशक यह अब भी मेरी स्कर्ट के बारे में था, शायद मुझे इसे यादगार बनाने के लिए फ्रेम करवाना चाहिए। इस पल वो बेवकूफ, मैं उन्हें कोसता हूँ, मुझे उम्मीद है कि उनके बटहोल बंद हो जाएंगे। बहुत गुस्सा आता है। मिस जे, खाने का समय हो गया है, नौकरानी ने मुझे आवाज दी। मिस क्यों, इससे मैं बहुत फॉर्मल लगता हूँ। मैं कमरे से बाहर निकला और टीटा के डाइनिंग एरिया की तरफ गया। टीटा पहले से ही कुया, एंजेलो और एरीज के साथ वहां मौजूद थी। एरीज वही यहाँ है, वह घर आ गया। बैठ जाओ जय, टीटा ने आदेश दिया। मैं बैठ गया और एरीज पर एक नजर डाली, वह बस टीटा और कुया एंजेलो को घूर रहा था। जो मेरे बगल में बैठे कुया एंजेलो ने कहा, कल से तुम एरीज के साथ उसकी कार में घूमोगी। मैंने कुया को देखा और फिर एरीज को, जिसने चिढ़कर अपनी भौहें चढ़ा ली। कुया, मैं पैदल चलना पसंद करूंगा, मैंने कहा, और यह साफ था कि कुया को मेरा जवाब पसंद नहीं आया। नहीं, आप एरीज के साथ सवारी करेंगे। अरे नहीं, अगर मैं उसके साथ राइड करूं तो एरीज सच में हंगामा कर सकता है। एरीज और मेरी आंखें मिली, मुझे लग रहा था कि वह मुझे जिंदा दफनाना चाहता था। कुया ही इसकी वजह थी। वह जो कह रहा था उसके साथ खिलवाड़ करो। शायद इसी वजह से उसने एरीज को घर बुलाया था। कोई भी कुया की बात मानेगा, जब वह गुस्सा होता है तो डरावना लगता है। लोला हमेशा मुझसे बात करने के लिए उसे ही कॉल करती है, उन्हें पता है कि मैं कुया से डरता हूं। अच्छा हुआ कि अब मैं ठीक से पेश आता हूं, आजकल एरीज ही उसकी नजर में है। यूरी का दृष्टिकोण। मैंने पूछा, सीआईएन ने क्या कहा? उसने कहा कि उसके चेहरे पर घाव साफ दिख रहे हैं, इसलिए वह अभी स्कूल नहीं आएगा, केफर ने कहा। जवाब दिया, हमने सुना कि उसकी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि उसने 7 लोगों का सामना किया। सायन को जानते हुए हम जानते थे कि वह इसे संभाल सकता है, लेकिन जब उसने बताया कि उसे घाव और चोटें आई हैं तो हमें पक्का शक था कि उसके विरोधी आम नहीं थे। फेलिक्स ने खाते हुए कहा, जब उन लोगों ने उसका सामना किया तो वह जेजे के घर से आया था। मैंने भौहें चढ़ाई। जाए जाए, वह वहां क्या कर रहा था, केफर ने पूछा। मुझे लगता है कि वह उसे घर तक छोड़ आया था, फेलिक्स ने जवाब दिया और फिर जोर से डकार ली। अरे घिनौना, मैंने उसे घूरा और गुस्से से पूछा, तुम्हें यह खाना कहाँ से मिला? जाई जाई से, गंभीरता से। केफर और मैंने एक दूसरे को देखा। मुझे लगा था कि इस सेक्शन में कोई लड़की नहीं होनी चाहिए, वह ऐसी क्यों लग रही है? क्या उसका ट्रांसफर का कोई प्लान नहीं है? वह जाना नहीं चाहती, मैं क्या करूं? केल्फर ने बोरियत भरे लहजे में जवाब दिया। शायद हमने काफी नहीं किया, उससे पहले वाली तो बस एक प्रैंक के बाद चली गई। क्या हम सच में जेजे को बाहर निकाल रहे हैं? क्या बर्बादी है? फेलिक्स ने बीच में कहा। फेलिक्स, हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, है ना? हाँ, उसने संक्षेप में उत्तर दिया। मैं वापस सामने की तरफ मुड़ा और अपना चश्मा ठीक किया। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों से नफरत है या कुछ और, लेकिन एक लड़की। हमारे पिछले झगड़ों की वजह यही थी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। मैं पहले ही घर की प्रॉब्लम से थक चुका हूं और अब ये भी। जेजे का दृष्टिकोण। एरीज की कार में बैठकर मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा था। मैं हिल नहीं रहा था, अगर मैं सांस रोक सकता तो अब तक रोक चुका होता। अच्छा हुआ कि मुझे गैस नहीं बन रही थी। उम्मा, एरीज, मैंने शुरू किया, लेकिन उसने अपनी आंखें सीधी रखीं। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं बस सॉरी कहना चाहता था। जय, मुझे पता है, मैं बस यही चाहता था। आपके सॉरी बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, उसने गंभीरता से कहा। उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटका। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके हाव भाव वही रहा। मेरी इंग्लिश की कोशिश बेकार गई। मैं उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। एरीज, प्लीज कार रोको, मैं यहां से निकल जाता हूं। लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया और स्कूल पहुंचने तक गाड़ी चलाता रहा, जहां आखिर में वह पार्किंग में रुका। मैं बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह चुप रहा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता, बस वही करो जो कुया और मैं चाहते हैं, शायद तब चीजें बदल जाएंगी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं भी जल्दी से बाहर निकला और उससे दूर चला गया। शायद चीजें बदल जाए, वो मुझे एक मौका दे रहा है, बस यही है। एरीज और मैं शायद आखिरकार सुलह कर ले। मैं साबित कर दूंगी कि मैं सच में बदल गई हूं। हाँ, अब मैं एक अच्छी लड़की हूं। मैं मुस्कुराते हुए क्लासरूम में आई, लेकिन जब मैंने अपनी कुर्सी देखी तो वह गायब हो गई। मेरी खराब स्कर्ट का एक टुकड़ा अभी भी उस पर चिपका हुआ था। मैंने केफर के ग्रुप को घूरा। उफ, यूरी भी यहाँ था। उस आदमी ने भी केफर की तरह ही पोकर फेस बनाया हुआ था। क्योंकि यह मेरे लिए एक दर्दनाक याद का हिस्सा था, इसलिए मैंने इसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। यह हमेशा के लिए रहेगा, मैं इसे ले जाऊंगा। बाद में इसकी एक तस्वीर। बैठने से पहले मैंने ध्यान से अपनी सीट चेक की। क्या पता, मैंने अपने बैग में नोटबुक और किताब ढूंढी, लेकिन चॉकलेट के ढेर की वजह से अंदर मुझे उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। मेरा बैग इतना गहरा क्यों लग रहा है? हो सकता है मैं ज्यादा चॉकलेट ले आया हूं। मैंने सिर्फ सायन और फीलिक्स को कुछ देने का सोचा था। इसके लिए एंजेलो को दोषी ठहराया गया। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया, कपड़े और एक हैंडबैग भी, जैसे कि मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। मैं फेलिक्स को बुलाने के लिए मुड़ा। उसने अभी अभी नोवा चिप्स खाए थे, वह अपनी उंगलियां भी चाट रहा था। इव, फेलिक्स इधर आओ, मैंने पुकारा। वह खड़ा होने ही वाला था, लेकिन यूरी ने उसे रोक दिया। उसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते? यूरी ने कहा। उसकी बातें सुनकर मैं भौंचक्की रह गई। कितना बदतमीज। मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाई। मैंने अभी अभी अपने बैग से एक बड़ी चॉकलेट निकाली। फेलिक्स, मैंने पुकारा और उसे चॉकलेट दी।
वह बेवकूफ लार टपकाते कुत्ते जैसा लग रहा था। हमारे क्लासमेट्स भी मुड़े और मैंने जो पकड़ा था उसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। क्या उन्होंने पहले कभी चॉकलेट नहीं देखी? यहां तक कि केफर ने भी हमारी तरफ देखा, लेकिन उसने अपना पोकर फेस बनाए रखा। यूरी कुछ नहीं कर सका जब फेलिक्स अचानक मेरी ओर दौड़ा और वह चीज छीनने लगा जो मैं उसे दे रहा था। यह सच में मेरे लिए है, उसने चॉकलेट पकड़ते हुए उत्साह से पूछा। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यह तुम्हारा है। एक उत्सुक बच्चे की तरह फेलिक्स ने जल्दी से चॉकलेट का डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह इतना घबरा गया कि वह उसे ठीक से नहीं खोल पाया जब तक कि केफर ने उसे उससे छीन नहीं लिया। तुम बहुत धीमे हो, कीफर ने शिकायत करते हुए तुरंत बॉक्स खोल दिया। उसने एक टुकड़ा लिया और बाकी फेलिक्स को वापस दे दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसे भी चॉकलेट पसंद है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह यह बात जाहिर नहीं करना चाहता था। जब उसने मुझे घूरते हुए देखा तो उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। ओह शिट, मैं उसे देख ही क्यों रहा हूं? तुम्हें सच में खाना लाना पसंद है ना? कीफर ने अचानक पूछा। हाँ तो मेरे पास आपके लिए एक काम है, उन्होंने कहा और अपनी सीट पर वापस चले गए। मैं पूछने ही वाला था कि उनका क्या मतलब है, लेकिन सर एल्विन अचानक आ गए। वह किस तरह के काम की बात कर रहा था? मुझे घबराहट होने लगी, शायद यह कोई और काम था। उनकी शरारतें, वे शायद मेरे साथ फिर से पंगा लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग अब क्या कर रहे हैं? मैं तो सर जो पढ़ा रहे थे उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और सायन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? क्या उसे कुछ हुआ है? मुझे अचानक उन लोगों के बारे में ख्याल आया जो उसका पीछा कर रहे थे। क्लास खत्म हुई, मैंने अपना सामान पैक किया, जाने और अपने ठिकाने पर लंच करने के लिए तैयार। हे बहुत भूख लगी है। जय, फेलिक्स ने मुझे पुकारा। मैंने उसकी तरफ देखा और पाया कि वे सब मेरे पास आ रहे थे, मतलब सभी, पूरी क्लास, यहाँ तक कि केफर और यूरी भी। ओह, केफर ने मुझे एक कागज देते हुए कहा। मैंने उसे लिया और पढ़ा। आदेश #1 2 चावल /मेनूडो /1 बोतल पानी। आदेश #2 2 हाफ चावल /झींगा दलिया /संतरे का जूस। आदेश #3 लजानिया /आइस्ड टी। और इसी तरह है। यह क्या है? मैंने उलझन में पूछा। हमारे ऑर्डर, आप उन्हें कैफेटेरिया से खरीद लें, केफर ने कहा। मैं ही क्यों? यकीन नहीं होता, इन बेवकूफों ने अभी अभी अपना नौकर रख लिया है। क्या इतना कुछ है? हेलो, मैं तो बस एक इंसान हूं। तो फिर इसका पता लगाओ, यूरी ने जवाब दिया। वाह, यह आदमी मेरे सब्र का टेस्ट ले रहा है। गहरी सांस से। तुम लोग मुझे हुक्म क्यों दे रहे हो? आपको वैसे भी खाना लाना पसंद है, तो बस इसे लेकर आइए, आप ही हमारा खाना यहाँ ला सकते हैं, केफर ने जेब में एक हाथ डालते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? मैंने गुस्से में कहा। मैंने यह इंग्लिश में कहा, बस मजाक उड़ाने के लिए। क्या उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ ऑर्डर मानूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं स्मार्ट हूं दोस्तों, स्मार्ट। सिंपल, उसने शुरू किया। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया, वह मुस्कुराया, उसकी नजरें गहरी और तेज थीं और वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी घूरने की आदत में कुछ ऐसा था कि मैं पीछे हट गया। उसके हर कदम के साथ मैं पीछे की ओर बढ़ता गया, जब तक कि मैं रुक नहीं गया। मेरे पीछे एक टेबल फंस गई। मेरा दिल भी घबरा गया, तेजी से और बेतहाशा धड़कने लगा। अरे दिल, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे दोनों तरफ कीफर ने धीरे से टेबल पर हाथ रखे, मुझे एक तरह से पिंजरे में बंद कर दिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह इतना करीब था कि मैं थोड़ा पीछे झुक गया ताकि हमारे बीच थोड़ी दूरी बन जाए। तुम नहीं चाहोगे कि हम भूखे रहे? जब हमें भूख लगती है तो हम बहुत बुरे हो जाते हैं, हो सकता है कि हम तुम्हें ही खा जाए। फिर उसने आंख मारी। ठीक है, मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। हे भगवान, नहीं प्लीज भाई, मैं क्या करूं? वे सच में लोगों को खाते हैं। मैंने मुश्किल से निगला, ओ ठीक है, मैं तुम्हारा खाना खरीद दूंगा। हमारे क्लासमेट्स जोर से चिल्लाए। कीफर सीधा हुआ और मुझे कुछ पैसे दिए। आखिरकार मैंने ठीक से सांस ली, मेरी हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मैं खड़ा हुआ और उससे पैसे ले लिए। बहुत बढ़िया भाई, हम आखिरकार खाना खा सकते हैं। हाँ, मैं यूरी के खाने से बहुत ऊब गया हूँ। क्या मैं हंस सकता हूँ? क्योंकि उस आखिरी कमेंट ने मुझे हंसा दिया। यूरी ने तुरंत उस आदमी को घूरा। हा, उसका मुंह बहुत खतरनाक है। मैंने फिर से वो लिस्ट देखी जो उन्होंने मुझे दी थी। अरे यार, ये तो किराने की लिस्ट जैसी लग रही है। क्या लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है? केफर ने पूछा। ओह बहुत सारे हैं, मैं इसे आपके गले में उतारना चाहता हूँ। बेशक, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस मुस्कुरा दी, एक नकली मुस्कान, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं कितनी नाराज थी। नहीं, असल में आपकी लिस्ट बहुत छोटी है, शायद आप और जोड़ना चाहें, मैंने मजाक में जवाब दिया। वह बस चिढ़कर मुस्कुराया। अब जाओ, हमें भूख लगी है। इस आदमी की हिम्मत, लेकिन मैंने फिर भी यह कर दिखाया। पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। मेरी शिकायतें सिर्फ दिखावे के लिए थी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं जल्दी से उस शापित कैफेटेरिया की ओर चला गया। शापित इसलिए क्योंकि वह हमेशा मेरे लिए बुरी किस्मत लाता था। जैसे ही मैं अंदर गया, जैसा कि उम्मीद थी, पूरी जगह शांत हो गई और फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। मेरा ध्यान लाइन पर था। यह बहुत लंबी थी, धत तेरे की। यह टाइफून पीड़ितों के लिए राहत का सामान बांटने वाली लाइन जैसी लग रही थी। मैं लाइन में लग गया इससे पहले कि यह और लंबी हो जाए। यह बहुत धीरे चल रहा था, परेशान करने वाला। मैंने चेक किया कि केफर ने मुझे कितना दिया था। यह काफी मोटा लगा। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा लगता है। 8 9 10 10,000, मैंने चिल्लाकर कहा, जिससे सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने पैसे कसकर पकड़े। धिक्कार है उस आदमी पर, इतना सारा कैश, इससे तो पूरे जन्मदिन की दावत का खर्च निकल सकता है। क्या मुझे कुछ पैसे रख लेने चाहिए? लाइन आगे बढ़ी और मैं आखिरकार कैफेटेरिया के एक वेंडर के पास पहुंचा। मैंने उसे लिस्ट दी और वह कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। स्वीटी, मैं यह सब कहाँ रखूं? यह बहुत ज्यादा है। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, शायद मुझे यह सब सूरों के लिए एक बड़े से बर्तन जैसे कूड़े में डाल देना चाहिए, लेकिन केफर मुझे मार सकता है।
एटे, क्या तुम्हारे पास कोई बक्सा है? बस सब कुछ उसमें रख दो ताकि मैं सब कुछ ले जा सकूं। हम ठीक है, उसने सिर हिलाया और तुरंत मेरा मतलब है उनके ऑर्डर तैयार करने लगी। उसने मदद के लिए किसी को बुलाया भी? सच में इतना सारा खाना था। खैर, वे लोग असल में भूखे भेड़िए हैं, इसलिए मुझे हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। इंतजार करते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि यहाँ हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। सच में वह बहुत लकी है कि उसे केफर के साथ घूमने का मौका मिल रहा है। मुझे यकीन है कि वह भी जल्द ही ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने उसे सायन के साथ भी देखा है, तो वह भी फ्लर्टी है। शायद वे बस एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन सायन प्यारा है। क्या कैलिक्स उसी क्लास से नहीं है? मीका का एक्स। मैंने यूरी को देखा, वह पहले ही अंदर चला गया है। क्या तुमने एड्रिक्स को देखा? वह बहुत हैंडसम है, वह पहले फेलिक्स के साथ था। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जो सच में मेरा ध्यान खींचा। क्या कैलिक्स भी मीका की एक्स नहीं है? मुझे अचानक वह चिट्ठी याद आ गई। वह चिट्ठी मुझे सेक्शन ई की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के एक कमरे में मिली थी। वे मीका को जानते हैं। माँ, अति टिंडेरा ने पुकारा। मैं जल्दी से उसके पास गया। कैशियर उसके पास खड़ा था। कैशियर ने कहा, कुल मिलाकर यह पी एक 445 होगा। मैंने तुरंत पी 2,000 पैसे निकाल लिए जो उन्होंने मुझे दिए थे, और क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं थे। फिर भी यह छुट्टा पैसा रख लो एटे, इसे अपने हेल्पर के लिए टिप समझो जिसने मेरा ऑर्डर पहुंचाया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एट टंडेरा साफ तौर पर खुश हो गई और उसने जल्दी से मुझे धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे बॉक्स दिया। ये बहुत बड़ा नहीं था, बस एक स्नैक बॉक्स के साइज का था। मुझे लगा कि बस इतना ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वे मुझे एक और बॉक्स देने वाले थे। रुको, इतने सारे बक्से क्यों? माँ, आपने बहुत सारा ऑर्डर किया है। उफ, सच में मैं यह सब नहीं उठा सकता। लानत है इस सेक्शन ई पर। अटे, मैं बाकी सामान बाद में ले आऊंगा, मैं अभी सब कुछ नहीं उठा सकता। जरूर, उसने जवाब दिया। मैंने बॉक्स उठाया। यह उतना भारी नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इसके अंदर बर्तन रखे हुए थे। वह बहुत कुछ उठा रही है। क्या चल रहा है? क्या यह सब उसके लिए है? शायद वह पूरे सेक्शन ई को खाना खिला रही है। शायद शायद इसीलिए वे उसे चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि वह उन्हें रिश्वत दे रही है। तो ऐसा ही है। क्या उन्हें रिश्वत देना? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं उन्हें अच्छे से संभाल सकता हूं, और इसी वजह से मुझे उनके काम करने पड़े। आखिरकार मैं कैफेटेरिया से निकल गया। मैं चलता रहा, हालांकि यह साफ था कि जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे थे वे कानाफूसी कर रहे थे और घूर रहे थे। आगे बढ़ो, बात करते रहो। हमारा कमरा इतना दूर क्यों है? मेरे हाथ दुख रहे हैं। कीफर, तुम बेवकूफ, मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे फेंक दूंगा तुम पर। मैं अपनी बिल्डिंग में पहुंचा और देखा कि फेलिक्स दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह अंदर भाग गया। वह यहाँ है, किसी ने चिल्लाकर कहा। जब मैं अंदर गया तो मेरी मदद करने के बजाय उन्होंने तुरंत डिब्बा खोला और अपना खाना उठा लिया। जानवर। मैंने बॉक्स को एक टेबल पर रख दिया और अपनी बाहें फैला ली। मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। मेरा बॉक्स यहाँ क्यों नहीं है? उनमें से एक ने पूछा। एक और ने कहा, हमारा भी गायब है। रुको, अभी एक और बॉक्स है, मैं उसे लेने जाता हूँ, मैंने कहा और जल्दी से कैफेटेरिया की तरफ भागा। मैं भूखा मर रहा हूँ। यह सेक्शन ई टॉर्चर कब खत्म होगा? जब मैं कैफेटेरिया वापस आया तो लाइन फिर से लंबी थी। मेरा इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा ऑर्डर पहले से ही तैयार था और उसका पेमेंट भी हो चुका था। मैं कैशियर के पास गया और लाइन में आगे खड़े एक आदमी को पीछे छोड़ दिया। ये क्या बकवास है? उसने गुस्से से कहा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। खा लो मेरा डिब्बा प्लीज, मैंने कहा और उसने जल्दी से उसे ले लिया। अरे, लाइन में लग जाओ, हम यहाँ बहुत समय से हैं, बीच में मत आना। उफ, ये परेशान करने वाले लोग। मैंने उन्हें घूरा, ऐसी घूर कर देखा जो जान ले सकती थी, ऐसी घूर कर जो सीधे मांस और हड्डी में चुभ जाए। चुप हो जाओ सब, मेरी नज़र को बोलने दो। अते टंडेरा ने मुझे 2 और बॉक्स दिए। वे पहले वाले से थोड़े छोटे थे। मैंने उन्हें ले लिया और दूर जाने लगे। मैं कैफेटेरिया के बीच में ही था कि अचानक किसी ने मेरा रास्ता रोक दिया। अब सच में माफ कीजिए, मैंने कहा, लेकिन वे हिले नहीं। क्या मैं पास हो सकता हूँ? यह क्या है? मुझे रोकने वाले आदमी ने पूछा। ओह बकवास, मैं मर गया। एरीज मेरे सामने खड़ा था। ओह अच्छा, क्या यह सेक्शन ई के लिए है? मैं जवाब नहीं दे सका। हमारे आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। एक्सक्यूज मी एरीज, मुझे जाना है। मैं उसके पास से गुजरा और उसकी बाह को छू गया। मैं लगभग दरवाजे पर ही था कि वह अचानक बोला, वह चीज नीचे रख दो। मैं उलझन में उसकी ओर मुड़ा। हन, उस चीज को नीचे रख दो। उसकी आवाज शांत लेकिन अधिकारपूर्ण थी। जो मैंने कहा वो करो अभी। आह, ये क्या बकवास है? मुझे सच में जाना था। मैं उसकी बात मानना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। सॉरी, मैंने बस इतना ही कहा और जल्दी से वहां से चला गया। मैंने उसे मेरा नाम पुकारते हुए सुना, लेकिन लानत है इन सेक्शन ई वालों पर। जब मैं कमरे में लौटा तो जिन्हें खाना मिल गया था वे बैठे थे, जबकि बाकी लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। मैंने बचे हुए डिब्बे टेबल पर रख दिए और उन्हें उनके लिए लड़ने दिया। दोबारा जो कुछ भी। मैंने केल भर का छुट्टा पैसा उसे दे दिया। उसे खुद उठाने दो। मैं थक कर अपनी सीट पर बैठ गया। क्या मुझे खाना भी मिलेगा? मेरा शरीर बहुत थक गया था। उनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं उन्हें देखने के लिए ठीक से बैठ गया। वे सब अपने खाने को घूर रहे थे, लेकिन वे अभी तक खा क्यों नहीं रहे थे? मैंने चारों ओर नजर घुमाई। यूरी को छोड़कर सब एक जैसे थे। उसके सामने कोई खाना नहीं था। अरे नहीं, क्या मैं उसका ऑर्डर भूल गया? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या वह अब तक शिकायत नहीं करता? सही। फेलिक्स अचानक मेरे पास आकर बैठ गया। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया।
हम सब साथ में खाना खा रहे हैं, फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वे खाने से पहले मेरा इंतजार कर रहे थे? वाह, यह तो सच में बहुत प्यारा है। मैंने अपना लंच निकाला और अपनी कुर्सी घुमाकर फेलिक्स और दूसरों की तरफ कर ली। चलो खाना खाते हैं, वे सब एक साथ चिल्लाए। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, वे सच में बहुत क्यूट लग रहे थे। आखिरकार हमने खाना शुरू किया और वे उत्साहित छोटे बच्चों की तरह अपने खाने का मजा ले रहे थे। कितने सारे बच्चे थे। यूरी के पास अभी भी खाना नहीं था, उसका क्या? उसके आसपास भी कोई खाना शेयर नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। हमारी नजरें मिली और वह चिढ़ा हुआ लग रहा था। हे भगवान, कितना चिड़चिड़ा। वह अचानक खड़ा हुआ और हमारी तरफ आया। अरे रुको नहीं, वह असल में बाहर जा रहा था, बस हमारे पास से गुजर गया। मैंने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। अरे इसे खाओ, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस मेरा हाथ पकड़े हुए घूरता रहा। मुझे लगा कि वह मेरे काम से नाराज है, इसलिए मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। चलो खाओ, चलो बांट कर खाते हैं, मैंने कहा। इसमें कुछ गलत नहीं है ना? केफर और मैंने पहले भी खाना शेयर किया था। यूरी ने फिर भी कुछ नहीं कहा और मुझे देखता रहा। ऐसा लगा जैसे उसे मेरा खाना पसंद नहीं आया। मैंने अपने बैग से कुछ चॉकलेट निकाली। लो, अगर तुम्हें चावल नहीं चाहिए तो यह ले लो, मैंने कहा। ले यूरी, यह बिल्कुल ना खाने से तो बेहतर है, फेलिक्स ने चबाते हुए कहा। उफ, कैसा बच्चा है। यूरी फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने धीरे से मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और बस मुझे घूरता रहा। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और खाना जारी रखा। खाना लेने के तुरंत बाद वह चला गया। शायद उसे दूसरों के साथ खाना पसंद नहीं है। हमने अपना लंच खत्म किया और सबने अपनी गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वे अपना कचरा सही कूड़ेदान में फेंकेंगे, लेकिन उन्होंने उसे बाहर, ठीक हमारे कमरे के सामने फेंक दिया। क्या बकवास है, बाहर तो पहले से ही गंदगी थी और अब उन्होंने और कचरा फेंक दिया। क्योंकि बाहर पहले से ही पुराने सामान का ढेर लगा हुआ था, इसलिए हमारे कमरे का सामने का हिस्सा कूड़ेदान जैसा लग रहा था। वाह, ये लोग। क्या सच में कचरा वहीं फेंकना चाहिए? मैंने उनसे पूछा। नहीं, असल में इसे वहीं फेंकना चाहिए, लेकिन वह बहुत दूर है, इसलिए हम इसे यहीं फेंक देते हैं, उनमें से एक ने कहा। उन्होंने जवाब दिया और चले गए। वाह, यकीन नहीं होता, उनकी बिल्डिंग पहले से ही टूटी फूटी दिख रही थी और अब उन्होंने सामने वाले हिस्से को कूड़े के ढेर में बदल दिया है। मैं चुपचाप वापस बैठ गया और अपनी दाईं ओर देखा। सायन सच में क्लास में वापस नहीं आया। मैं परेशान हुए बिना नहीं रह सका। फेलिक्स, मैंने पुकारा। हम्मा, उसने जवाब दिया। उसका मुंह फिर से खाने से भर गया था। कितना पेटू है। क्या आपके पास सायन का फोन नंबर है? उसने अपनी जेब से फोन निकाला। हाँ, क्यों? मैंने अपना फोन निकाला। मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, मैंने उसकी तरफ चलते हुए कहा। उसने मुझे अपने फोन की स्क्रीन दिखाई और वाह, उसके पास लेटेस्ट सैमसंग मॉडल था। मेरा छोटा सा कीपैड फोन अचानक बहुत पुराना लगने लगा। मैंने अभी सायन का नंबर कॉपी किया है। क्या होगा अगर जिन लोगों को मैंने उसका पीछा करते देखा था, उन्होंने पहले ही उसके साथ कुछ कर दिया हो? मुझे शायद उनका पीछा करके ये पक्का कर लेना चाहिए था कि वह ठीक है। मैं अपनी सीट पर वापस जाने ही वाला था कि फेलिक्स ने मुझे रोक दिया। हन, मैंने पूछा। आपका नंबर? उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसका फोन बहुत फैंसी था। फिर भी मैंने अपना नंबर उसके फोन में टाइप किया। फिर मैं अपनी सीट पर वापस गया और सायन को टेक्स्ट किया। उम्मीद थी कि वह जवाब देगी। यह सायन। संदेश, जय जय, तुम कक्षा में क्यों नहीं आए? मैंने जवाब का इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद वह आराम कर रहा था। मैंने अपना फोन रख दिया क्योंकि हमारा टीचर आ गए थे। उनके पीछे यूरी भी था। उफ, मैं सायन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया? अगले कुछ समय में भी सब्जेक्ट्स के बावजूद वह अभी भी मेरे दिमाग में था। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है, मैं बस परेशान हूं। वह अभी बहुत छोटा है और हो सकता है उसे कोई दिक्कत हो गई हो। मुझे घर छोड़ने के बाद झगड़ा हो गया, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। यह मिस स्मिथ के साथ हमारा आखिरी सब्जेक्ट था, लेकिन सायन अभी भी मेरे दिमाग में था। मिस मारियानो, मैडम ने पुकारा। हाय, तुम्हारा मिडिल नेम क्या है? उसने क्लास रिकॉर्ड देखते हुए पूछा। फर्नांडीज, मैंने जवाब दिया। पूरी क्लास अचानक चुप हो गई, जैसे मैंने कुछ बहुत बुरा कह दिया हो। वे सब देखने लगे, एक दूसरे को देखते हुए और फिर पीछे की ओर देखते हुए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, हालांकि ठंडी हवा नहीं चल रही थी। क्या चल रहा है? यहां तक कि मैडम भी अपना काम रोककर मुझे देखने लगी। क्या आप माइकल एरिस फर्नांडीज से संबंधित हैं? वह मेरा कजिन है, मैंने जवाब दिया। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। क्यों? मिस स्मिथ के साथ हमारी क्लास खत्म हो गई, लेकिन कमरे का भारी माहौल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जब मैंने अपना सामान पैक किया तो मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स मेरी तरफ देखने से बच रहे थे। वे बस मेरे पास से गुजर गए। उनके चेहरे अजीब तरह से गंभीर थे। अजीब? क्या चल रहा है? मैं कमरे से बाहर निकलकर दूसरों के साथ चलने लगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वे मुझसे दूरी बना रहे हैं? मैंने खुद को सूंघा नहीं, मुझसे कोई बुरी बदबू नहीं आ रही थी, तो वे ऐसा क्यों कर रहे थे? मैंने फेलिक्स को देखा और अपने बैग में रखी चॉकलेट्स याद आ गईं। मेरे पास अभी भी बहुत सारी चॉकलेट्स थीं और चूंकि सायन यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें उसे दे दूं। फेलिक्स, मैंने उसकी ओर दौड़ते हुए पुकारा। वह मुड़ा नहीं और चलता रहा। फेलिक्स। उसका पीछा करते करते मेरी सांस फूलने लगी थी। जब मैं आखिरकार उसके पास पहुंचा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं तब चौंक गया जब उसने तुरंत मेरा हाथ हटा दिया। क्यों? अरे क्या तुम्हें अभी भी चॉकलेट चाहिए? मेरे पास बहुत सारी है। सॉरी जय, मुझे जाना है, उसने गंभीरता से जवाब दिया और जल्दी से चला गया। आखिर हो क्या रहा है? क्या यह मेरे मिडिल नेम की वजह से था या इस बात की वजह से कि मैं एरीज का कजिन हूं? क्या अब
मैंने दूर से कीफर को देखा, वह घूर रहा था, सिर्फ देख ही नहीं रहा था बल्कि घूर रहा था, जैसे वह किसी को मार डालना चाहता हो। उसकी समस्या क्या है? मैं घर की ओर चलता रहा, ऐसा लगा कि एरीज पहले ही जा चुका था, क्योंकि मुझे पार्किंग में उसकी कार नहीं दिखी। यह ठीक था, कोया उसे ही डांटने वाला था क्योंकि उसने कार नहीं उठाई थी। मुझे ऊपर उठाओ। जब मैं घर पहुंचा, जैसा मैंने सोचा था, एरीज मुझसे पहले आ गया था। वह सोफे पर बैठा था, पैर सेंटर टेबल पर रखे थे और टीवी देख रहा था। एरीज, मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए पुकारा। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन तुरंत स्क्रीन की तरफ देखने लगा। क्या? उसने बोर होकर जवाब दिया। क्या आपने सेक्शन ई के साथ कुछ किया? उसका चेहरा अचानक बदल गया, वह गंभीर हो गया, हालांकि गुस्सा अभी भी था। रिमोट नीचे किया और मेरी तरफ देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों पूछ रहा था? क्योंकि जब से उन्हें पता चला कि मेरा मिडिल नेम फर्नांडीज है, मेरे क्लासमेट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और मुझसे बचने लगे, बस इतना ही। बेशक मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे अभी तक यह भी पक्का नहीं था कि यही वजह थी। कुछ नहीं, मैं तो बस उत्सुक था। एरीज ने भौहें चढ़ाईं। वाह, बहुत बढ़िया जवाब, जय जय। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं जाए। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मेरा मिडिल नेम फर्नांडीज है तो उन्होंने रिएक्ट किया। प्लीज़ मेरा एक्सप्लेनेशन मान लो प्लीज़। उसने आह भरी, शायद यह मेरी वजह से नहीं है, शायद यह कुया की वजह से है। वाह हाँ ज़रूर। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मैंने कहा और जल्दी से ऊपर चला गया। एरीज, सच में बहुत शक है, कुया एंजेलो का इससे क्या लेना देना है? उफ, यह तो बस एक और बात है जिस पर जोर दिया जाए। खत्म। जैसे स्कूल का ड्रामा काफी नहीं था, अब एरीज भी इसमें शामिल हो रहा था। सोचने वाली बातों की बात करें तो सायन, उसने अभी तक मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया था। मैं सच में परेशान हो रहा था। उस बच्चे के बारे में चिंतित हूं। मैंने उसे फोन करने का फैसला किया। अगर इससे मेरा मन शांत होता तो फोन क्रेडिट के लायक था। कुछ देर बाद आखिरकार किसी ने फोन उठाया। नमस्ते, व्यक्ति ने उत्तर दिया। हाँ हेलो, क्या यह सायन है? मैंने पूछा। हाँ, ये कौन है? अरे बेवकूफ, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? जाइए। हाँ मैं ही हूँ, क्या हो रहा है? तुम क्लास में क्यों नहीं आए? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। यह बदमाश बेवकूफ है, ऐसा नहीं हो सकता। ओह ये दुखद है, मैं शायद अगले सप्ताह तक नहीं आ पाऊंगा। हन, तुम्हें क्या हुआ? अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वह अगले हफ्ते तक क्यों नहीं आ सका? यह क्या था? डेंगू से भी बदतर? कुछ नहीं, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा महसूस न करने की आपकी परिभाषा क्या है? अगले हफ्ते क्यों? आपको क्या हुआ है? मेरे पैर के अंदर की ओर बढ़े हुए नाखून में दर्द है। वाह, सायन पराल्त का सबसे अच्छा जवाब। आपसे बात करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है। मैं दूसरी तरफ से उसकी जोरदार हंसी सुन सकता था। धत तेरे की, लड़के तो लड़के ही होते हैं। तुम बहुत परेशान करने वाले हो सीएन, परेशान करने वाले। मैंने कॉल खत्म करने से पहले चिल्लाया। वह बदमाश बाकी लोगों की तरह ही अजीब था। जब वह वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगा। यह सेक्शन थका देने वाला है। कम से कम उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मुझे सच में लगा कि कल जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने उसे पीटा होगा। कीफर का दृष्टिकोण। अब क्या? यूरी ने पूछा। मैंने पूछा अब क्या होगा? वह जेजे, पता चला कि वह उस कमीने एरीज की कजिन है। यूरी ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। जहां तक मुझे याद है मुझे ही गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि वह मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन अब यूरी का रिएक्शन देखकर मुझे लगा क्या अब भी उसके मन में एला के लिए फीलिंग्स हैं। उसे जल्द से जल्द हमारे सेक्शन से चले जाना चाहिए, हमें उसका एजेंडा नहीं पता। कीफर, एड्रिक्स अचानक चिल्लाया, हाथ में कुछ कागज लहराते हुए हमारी तरफ दौड़ा। एड्रिक्स हमारे क्लासमेट में से एक था, हमारा कंप्यूटर एक्सपर्ट। मैंने पूछा, तुम्हें क्या पता चला? पहले उसने अपनी सांस संभाली, फिर अपने हाथ में पकड़े हुए कागज हमें दिए। वे जेजे के स्कूल के थे। रिकॉर्ड। पहला हमारे स्कूल प्रिंसिपल के रिकॉर्ड से है और दूसरा उनके पिछले रिकॉर्ड से है। स्कूल, एड्रिक्स ने बताया। उसके अभी के रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है बेशक, क्योंकि उसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अगर आप उसके पिछले स्कूल रिकॉर्ड चेक करें। धत तेरे की। मैंने वही किया जो उसने कहा। मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट चेक किया और भगवान के लिए उसका रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड से भी खराब था। पहली गलती, पेन से क्लासमेट को चाकू मारना, मैंने पढ़ा सच में। दूसरी गलती, अपने 2 लड़के क्लासमेट को घूंसा मारना। तीसरी गलती, एक लड़की क्लासमेट को घूंसा मारना। खून बह रहा है। चौथा अपराध, उसकी लगभग सभी गलतियों में क्लासमेट्स के साथ लड़ाई शामिल है। उसे जुए की भी लत है और क्लास छोड़ने का उसका रिकॉर्ड भी है। मैंने कुछ गलतियां छोड़ दी जब तक कि मैं आखिरी वाली तक नहीं पहुंच गया, जिससे मुझे इसे जोर से बोलने से पहले 2 बार पढ़े। 42वीं गलती, एक लड़के को लात और घूंसे मारना, जिससे लगभग मौत हो गई थी। मैंने आखिरी बात लगभग फुसफुसाते हुए कही। एड्रिक्स और यूरी ने मेरी तरफ देखा। उसने ऐसा किया? यूरी ने पूछा। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? एड्रिक्स ने अचानक पूछा। हमने बस उसे देखा, इसमें कोई सजा शामिल नहीं है। मैंने उस स्कूल को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने जेजे को पूरा देने से मना कर दिया। जानकारी। दोस्तों, रोरी आया, हमारा एक और क्लासमेट, हमारी जानकारी ढूंढने वाला। मुझे पता चला है कि जेजे की माँ एरीज की माँ की सौतेली बहन है। और क्या? मैंने पूछा। रोरी ने कहा, वे एक टूटे हुए परिवार से हैं। उसके पिता लापता हैं और उसकी माँ अलग अलग आदमियों से शादी करती रहती है। वह अपनी दादी के साथ बड़ी हुई, लेकिन पिछले महीने एरीज की माँ उसे अपने साथ ले गईं। इसका मतलब है कि वह और एरीज हाल ही में साथ रह रहे हैं। हमें अभी भी पक्का नहीं पता कि एरीज। यूरी ने कहा, असल में उसे हम पर जासूसी करने के लिए भेजा था। एरीज के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है।
हम अभी भी उसके लिए खतरा है, तुम अभी भी उसके लिए खतरा हो। यूरी ने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, खैर उसकी बात में दम है, मैंने उसे स्कूल के अंदर और बाहर कई बार पीटा है, इसलिए मैं नहीं। अगर वह मुझसे डरता था तो उसे दोष दो। कीफर, रोरी ने अपने फोन पर कुछ पढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि जे का एरीज के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने पूछा और उसने अपना फोन मुझे दे दिया। रोरी ने मुझे जो जानकारी दी उससे मैं एरीज के बारे में कंफ्यूज हो गया था। मुझे पता था कि मैं इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता हूं, लेकिन प्लान बनाने के लिए मुझे और जानना जरूरी था जे का दृष्टिकोण। मैं अचानक जाग गया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे प्यास लगी। मैं उठा और किचन में गया, पानी की एक बोतल ली और उसे अपने कमरे में ले गया क्योंकि मैं फिर से प्यासा उठ सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंचा, मैंने देखा कि एरीज की लाइट जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बात कर रहा है। ऐसा नहीं था कि मैं छिपकर सुनना चाहता था, लेकिन फिर मैंने एक जाना पहचाना नाम सुना। उससे बात करो, वह अभी भी तुम्हारा पिता है, उस व्यक्ति ने कहा जिसकी आवाज आंटी गेमा जैसी थी। नहीं, वो मेरे पापा नहीं है, तुम्हारे पति मेरे पापा है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। पिछली बार जब हम मिले थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जेजे को भी इसमें घसीटा था, जिसकी वजह से एरीज ने अचानक बात करना बंद कर दिया था। मैं जानता था कि वह क्या कहना चाह रहा था, 4 साल पहले हुई घटना। सच कहूं तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि उस समय क्या हुआ था, मुझे इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं अपने कमरे में वापस जाकर लेट गया, छत को घूरता रहा और एरीज, उसके पिता और मेरे बीच हुई उस घटना के बारे में सोचता रहा। एरीज का जन्मदिन था और हम जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसके असली पिता ने उसे किडनैप कर लिया। उस समय मैं ही उसके साथ था, इसलिए मुझे भी अकेला गवाह बना लिया गया। कई रातों तक हम मदद के लिए चिल्लाते रहे, इस उम्मीद में कि कोई हमारी बात सुन लेगा। उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया, उसने हमें सिर्फ रात में खाना खिलाया और फिर चला गया और हमें फिर से बंद कर दिया। फिर एक रात मैं चिल्लाने की आवाज से जाग गया, मैंने देखा कि एरीज अपने पिता से जूझ रहा था और मदद के लिए रो रहा था। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता बहुत बड़े थे, उन्होंने मुझे ऐसे धक्का दिया जैसे मैं कोई खिलौना हूं। मैं पास जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनके आखिरी धक्के में मेरा सिर किसी सख्त चीज से टकरा गया। मैं खून से लथपथ था, मैं घबरा गया, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली बात जो मुझे पता चली वो ये कि मैं एक हॉस्पिटल में जाग रहा था। उसके बाद एरीज ने मुझसे फिर कभी बात नहीं की, यहां तक कि आंटी गेमा को भी नहीं पता था कि क्यों। मेरे पूरे शरीर पर घाव थे, लेकिन मुझे याद नहीं था कि वे कैसे हुए। लेकिन उस घटना ने मेरे और एरीज के बीच सब कुछ बदल दिया। मुझे पता था कि कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यह फिर से हुआ। वो ना होने का एहसास अब मुझे पता है, मैं इसे पूरी तरह महसूस भी कर सकता हूं। धत तेरे कि ये बेवकूफ अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कई दिन हो गए हैं, लगभग एक हफ्ता हो गया है। इन कमीनों ने मुझे पूरी तरह से देख लिया है और सायन अभी तक नहीं आया है, झूठा। और जब मैं कॉल करता हूं तो वह जवाब भी नहीं देता। क्लास, कल हम जिम में होंगे, अपनी पीई यूनिफॉर्म मत भूलना, हमारे पीई टीचर ने कहा, जिनका नाम एक पुराने सेलिब्रिटी से मिलता जुलता है। जी मैडम, मेरे परेशान करने वाले क्लासमेट्स ने बोरिंग टोन में जवाब दिया। मिस असूंता के बाद हमारी अगली मुलाकात मिस स्मिथ से हुई। अपना कमरा साफ करो, उसने तुरंत हमसे कहा। सहमत, हमारा क्लासरूम पहले से ही कूड़े के ढेर जैसा दिखता है और यहाँ के लोग भी कूड़े जैसे दिखते हैं। कलेक्टरों, बस अपना कमरा साफ कर लो और मैं आज क्लास नहीं लगाऊंगी, मैडम ने कहा, जिससे बेवकूफ उत्साहित हो गए। अच्छा, हम जल्दी घर जा सकते हैं। हाँ, आए शुरू करें। वे इसी में अच्छे हैं, जब क्लास नहीं होती तब भी एक्टिव रहना। जैसे ही मैडम गईं, सब लोग खड़े हो गए। मैं भी खड़ा होने ही वाला था कि केफर ने मुझे झाड़ू और डस्ट पेन दिया। वही पुरानी बात, कमरा साफ करो, उसने कहा। मैं विरोध करने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि हमारे सभी क्लासमेट पहले ही जा चुके थे, वे चले गए थे और अब अंदर सिर्फ केफर और मैं थे। फिर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम परेशान करने वाले हो, जो मैंने कहा वो करो, वरना तुम घर नहीं जा पाओगे, उसने पहले कहा। दूर जाना है। कमरे से बाहर निकलते ही उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। क्या बकवास है, डेजावू, यह तो पहले भी हो चुका है। यहां बंद होने के बजाय मेरे पास सफाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फर्श पर गंदगी फैली हुई थी, खाने के रैपर, कागज और गंदगी हर जगह बिखरी हुई थी। छत पर मकड़ी के जाले जम गए थे और आसपास धूल जमी हुई थी। मैंने छत से मकड़ी के जाले साफ करने से शुरुआत की। जब मेरी आंख में धूल चली गई तो मैं लगभग अंधा हो गया था। फिर मैंने उनकी पुरानी अलमारी से एक कपड़ा उठाया, क्योंकि वहां एक छोटा सिंक था, तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से पानी ले लूंगा। मैंने लकड़ी का कवर हटाया और नल चालू किया। पानी तो था, लेकिन उसमें काई जमी हुई थी। मैंने कपड़े को भिगोने से पहले उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया। इंतजार करते समय मैंने पीछे कुछ चीजों को ढकने वाले प्लाईवुड, मेटल शीट और कार्डबोर्ड भी हटा दिए। मैंने उन्हें एक कोने में रख दिया। जब पानी साफ हो गया तो मैंने कपड़ा गीला किया और जो भी साफ करने की जरूरत थी उसे पोंछ दिया। जब मैं खिड़की के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वे सब बाहर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई मीटिंग कर रहे हों। क्या प्लान है केफर? वही, हमें बस उसे वहां से जाने के लिए कहना है। अगर वह नहीं चाहती तो क्या होगा? तो हम उसके लिए चीजें और मुश्किल कर देंगे। चलो उससे डराते हैं। हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मैं उनकी बातचीत सुन सकता था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं? क्या वे मुझे जाने के लिए मजबूर करने का प्लान है? आह, अब मैं समझी, इसीलिए वे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वे मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं ताकि मुझे जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हाँ हाँ, सॉरी दोस्तों, लेकिन तुमने पंगा लेने के लिए गलत इंसान को चुना है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो? नहीं नहीं, देखते हैं कौन ज्यादा देर टिक पाता है। मैं नहीं जा रहा हूं, तुम्हें इससे निपटना होगा।
मैंने जल्दी से सफाई खत्म की। मैंने सारा कचरा एक गार्बेज बैग में डाला और दरवाजा खटखटाया। केफर पहले अंदर आया, जबकि बाकी लोग दरवाजे पर खड़े थे। उसने तुरंत छत की तरफ देखा और पीछे की चीजें देखकर वह स्तब्ध रह गया। क्या? उसने धीरे से कहा। मैंने कवर हटा दिए, वे रास्ते में थे और उन पर धूल जम गई थी। यह भी हो सकता है प्रजनन स्थल, उन्होंने अधिकारपूर्वक कहा। यह अभी भी गंदा है। हन, यह पहले से ही साफ है, अब बस दीवारों को फिर से पेंट करना बाकी है। और मेरा यह मतलब नहीं है। उसने उंगलियां चटकाईं और फेलिक्स ने उसे कचरे का थैला थमा दिया। मैंने फेलिक्स की तरफ देखा, लेकिन वह मेरी आंखों में आंखें नहीं मिला रहा था। मैं तब चौंक गया जब केफर ने अचानक कचरे के बैग का सामान फर्श पर फेंक दिया। कचरा हर जगह बिखरने से हवा में बदबू फैल गई। क्या बकवास है? देखा, अभी भी गंदा है, उसने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। लेजर आंखें लगवाने में कितना खर्च आता है? मैं केल्फर को अभी जलाकर राख कर देना चाहता हूं। यह जानवर किसी भी दूसरे जानवर से बुरा। क्या तुम पागल हो? शायद उसने मेरी तरफ पीट कर ली। इस गंदगी को साफ करो, हरामी। अरे केफर, मैंने चिल्लाकर कहा। वह चलना बंद कर दिया। मैंने जो कचरा इकट्ठा किया था उसे उठाया और उसकी ओर चल दिया। आप ठीक कह रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी भौहें उठाईं। यह अभी भी गंदा है, मैंने कचरे के थैले का सामान उस पर डालने से पहले सख्ती से कहा। कागज, खाने के टुकड़े, गंदगी और धूल अब केफर के सिर और कंधों पर जम गए थे। उसने मुझे घूरा, जबकि दरवाजे पर खड़े बाकी लोग फुसफुसाने लगे। बकवास, वह फंस गई है। वह अब मर चुकी है। यूरी को बुलाओ। अगर नजरों से जान जा सकती, ध तेरे की, मैं तो पहले ही 6 फीट नीचे होता। तुम बेवकूफ औरत, वह चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन जल्दी ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अगर वह लड़ाई चाहता है, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारी नौकरानी। आप? कीफर, किसी ने चिल्लाकर कहा। हम दोनों दरवाजे की तरफ मुड़े। यूरी वहां खड़ा था, भौहें चढ़ाए और उलझन से हमें देख रहा था। क्या बकवास है? तुम धूल से क्यों ढके हुए हो केफर? उसने पूछा। जब उसने फर्श और आसपास फैली गंदगी देखी तो उसकी भौहें तन गईं। कृपया समझाए, उन्होंने शांति से कहा। केफर और मैंने एक दूसरे को देखा। उसने शुरू किया। हम दोनों ने एक ही समय में एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मैं क्या? हम फिर एक साथ चिल्लाए। यह बेवकूफ, यह तो मेरी नकल भी कर रहा है। मेरी नकल करना बंद करो, वह मुझ पर चिल्लाया। अरे तुम ही मेरी नकल कर रहे हो। आप? रुको, यूरी इतनी जोर से चिल्लाया कि ऐसा लगा जैसे उसका गला फट जाएगा। तुम दोनों रुको। उसने हमें घूरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। अभी यह गंदगी साफ करो, नहीं तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं रहोगे। हमेशा के लिए जैसी कोई चीज नहीं होती। यूरी ने मुझे घूरा। अरे यार, क्या मैंने यह जोर से कहा? मैंने जल्दी से नजरें फेर ली। मैं यह गंदगी साफ नहीं करूंगा, केफर ने जिद करते हुए कहा। मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूं। डेविड वापस आ रहा है, यूरी ने उसे बीच में ही टोक दिया। डेविड? क्या? केफर ने पूछा। वह कंफ्यूज तो था ही, गुस्से में भी था। डेविड अब कौन है? क्या यह वही है जिसके बारे में कहा जाता है कि किको ने उसे गिराया था? फ्लर्टी, उसे मिलव्स कह रहे हैं। पहले से। उसने आज सुबह मुझे फोन किया। उसने कहा कि वह वापस आ रहा है। यूरी ने कहा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस सफाई कर लो, उसने जाने से पहले कहा। जाते समय उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब अंदर सिर्फ केफर और मैं थे। मैंने झाड़ू उठाई और उसे उस पर फेंक दिया। जो गंदगी तुमने की है उसे साफ करो, मैंने आदेश दिया। महान कीफर ने बस मुझ पर व्यंग्य किया और एक कोने में बैठ गए। अविश्वसनीय। अगर वह सफाई नहीं करना चाहता तो ठीक है, उसे वहीं बैठने दो। मैं भी एक बेंच पर बैठ गया। हम दोनों चुप थे और मुझे सिर्फ बाहर सांपों की बातचीत सुनाई दे रही थी। बीच बीच में मैं केफर की तरफ देखता, लेकिन वह बस खाली जगह को घूरता रहता था। वह नींद में लग रहा था। साथ ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और कभी कभी जमाई भी आती थी। अंधेरा हो रहा था और बाहर हमारे क्लासमेट्स इंतजार करते करते थक गए थे। मैं भी घर जाना चाहता था, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने एक और झाड़ू उठाई और केफर की तरफ बढ़ी। मैंने उसे झाड़ू दी, लेकिन उसने बस मुझे देखा। चलो चलो, सफाई कर लेते हैं, मैं घर जाना चाहता हूं, मैंने कहा। वह बस मुझे खाली नजरों से देखता रहा। चलो, मैं सच में जाना चाहता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे झाड़ू पकड़ने के लिए मजबूर किया। उसने झाड़ू ले ली तो मैं उससे दूर हट गया, दूसरी झाड़ू पकड़ी और झाड़ू लगाने लगा। मैंने मुश्किल से 2 बार झाड़ू लगाई थी और केफर अभी भी वहीं खड़ा था। दस की क्या बकवास है? कोऑपरेट करोगे क्या? मैं सच में घर जाना चाहता हूं। उसे मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ आ गई होगी, इसलिए वह आखिरकार खड़ा हुआ और ठीक से झाड़ू लगाने लगा। सन्नाटा कामफोड़ू था, बाहर अंधेरा हो रहा था। केफर, मैंने पूछना शुरू किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। डेविड कौन है? कोई जवाब नहीं, उसका चैट करने का कोई इरादा नहीं था, बहुत चिड़चिड़ा। सेक्शन ई के ओरिजिनल क्लास प्रेसिडेंट, उन्होंने बोरिंग टोन में जवाब दिया। वाह, इस बेवकूफ ने सच में जवाब दिया। वह भी बेसब्र हो रहा होगा। क्या यह वही है जिसके बारे में तुम लोग उस दिन बात कर रहे थे, जिसे किको नीचे लाया था? वह कुछ देर के लिए रुका, जैसे वह सोच रहा हो, फिर वापस झाड़ू लगाने लगा और जवाब दिया। हाँ। वाह, इतना लंबा जवाब, मुझे सच में ऐसा लगा 0.01 मिलीसेकंड। मैंने पूछा, अगर वह क्लास प्रेसिडेंट था तो वह यहाँ क्यों नहीं है? वह फिर रुका और मेरी तरफ देखा। तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, मेरा काम हो गया, उसने मुझे कचरे का बैग देते हुए कहा। ओह, वह सच में थक गया था। मैंने जो काम कर रहा था उसे जल्दी से खत्म किया। जब उसने देखा कि सब ठीक है तो वह दरवाजा पीटने लगा।
दरवाजा खुलने में थोड़ा समय लगा, शायद वे सो गए थे। जब दरवाजा आखिरकार खुला तो मुझे लगा कि यूरी अंदर आकर चेक करेगा, लेकिन इसके बजाय कोई और तुरंत अंदर आ गया। वह एरीज था और वह केफर और मुझे दोनों को घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीफर ने शांति से लेकिन अधिकार के साथ पूछा। एरीज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने मुझसे कहा। अरे, मैंने मुश्किल से कहा, मेरा बैग। उसने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं अपना बैग उठा सकूं। जब मैंने बैग उठाया तो मैंने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग थे। एरीज पहले ही चलना शुरू कर चुका था, इसलिए मैं उसके पीछे हो लिया। बाहर निकलने पर मुझे एहसास हुआ कि एरीज के क्लासमेट भी उसके साथ थे और उनके और केफर के बीच तनाव बहुत ज्यादा था। एरीज सच में पागल है। उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरा भाई क्विया एंजेलो घर पर है, इसलिए वे मुझे क्लासरूम से ले आया। अच्छी बात है कि क्विया ने कोई सवाल नहीं पूछा। अब मैं स्कूल जा रहा था और एरीज मुझे फिर से लिफ्ट दे रहा था, हमेशा की तरह। वह कुछ नहीं कह रहा था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था जब मैंने सायन को चलते हुए देखा। उसके हाथ जेब में थे और उसने हेडसेट पहना हुआ था। बंद करो, यह आओ। मैंने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि एरीज ने जोर से ब्रेक लगा दिए। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, इसलिए मैं आगे की ओर गिर गया। क्या बकवास है? क्या तुम्हें सच में चीखना है? उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा।